एक खुलासा यह भी है कि मध्य प्रदेश पुलिस को उसने आत्मसमर्पण किया, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के कागज नहीं बनाए। अगर कागज बना देते तो ट्रांजिट रिमांड लेनी पड़ती, वो कागज नहीं बनाए गए। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज और गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ये दावा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एसपी इंदौर भी दावा कर रहे थे कि गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कागज ही नहीं है उनके पास। उन्होंने सीधे सीधे दे दिया, भैया ले जाओ। मैं समर्थन करता हूं योगी जी का। मैं योगी जी को बधाई भी देना चाहूंगा विकास दुबे के मर्डर केस नहीं, सॉरी, विकास दुबे एनकाउंटर केस की। अच्छा किया, न्याय दिलवाया, लेकिन उन लोगों को भी न्याय दिलवाइए जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। और इतने बाहुबली जितने भी भरे हुए हैं आपने और सुविधाएं दे रखी हैं जेलों में, उनको भी निकालिए बाहर और ठोकिए। और दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में। डोनेट करना चाहें तो जरूर डाल सकते हैं, होती रहीं। आज पूरे दिन, आज विकास दुबे के मामले में सारी चीजें अपनी अपनी तरीके से मोदी मीडिया, गोदी मीडिया अपनी तरीके से बताता रहा। शायद लोगों ने सोच लिया है एक सिद्धांत कि हिंसा का बदला हिंसा। महात्मा गांधी बोला करते थे कि हिंसा कोई पर्याय नहीं है। अगर सभी बदला लेने के चक्कर में कत्ल कर देंगे तब दुनिया में बचेगा कौन? प्रतिशोध अगर करेंगे तो। और यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रतिशोध पर उतर आए, जैसा कि मैंने कल बोला था कि प्रतिशोध पर उतर आए, तो फिर बचेगा कौन? जब मुख्यमंत्री खुद अपनी पुलिस को एक अपनी सेना की तरह इस्तेमाल करे, एक अपने ऐसे शूटर्स की तरह इस्तेमाल करे जो किसी को भी टपका दे, और भारतीय जनता पार्टी भी टपकाने में लगी हुई थी। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसमें कुछ बुनियादी सवाल, यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा अपना वीडियो। कुछ बुनियादी सवाल हैं, बुनियादी सवाल उनके एनकाउंटर पे हैं, जैसा कि गोदी मीडिया भी उठा रहा है, मोदी मीडिया भी उठा रहा है। मोदी मीडिया को रोक दिया जाता है, ट्वीट आता है राहुल कंवल का, और उसमें बताया जाता है कि आज तक की टीम को रोक दिया गया और आधे घंटे के अंदर सारा कांड हो गया। यहां यह भी दावा किया जाता है कि गाड़ियां बदली गई। आईपीएस सूर्य प्रताप सिंह दावा करते हैं इस बात का कि गाड़ी कैसे बदल गई। ये सारी चीजें एक तरफ सवाल उठाती हैं। जो सवाल हैं, पहले वो सवालों के बारे में बात कर लूं, उसके बाद जवाबों को ढूंढा जाएगा, और जवाबों में विकास के एनकाउंटर की कहानी और मजबूरी को ढूंढा जाएगा। दोस्तों, जब ये कहानी शुरू होती है, मैं सुबह 5 बजे से रात को बंद करके सो गया कि चलो यार, विकास दुबे जो था आत्मसमर्पण कर दिया है, अब यार चैन मिलेगा, थोड़ा सा सो पाएंगे, वरना तो खून पी रखा था मोदी मीडिया ने। विकास दुबे ये वो मिल गया, चलो खैर हुआ। उसके बच्चे को भी प्रताड़ित किया गया, उसके नाबालिग बच्चे को पुलिस ने लेकर के प्रताड़ित किया, उसका घर मकान एकदम तहस नहस कर दिया। ऐसा लग रहा था कि एक गुंडा विकास दुबे था तो दूसरी गुंडे पर उतर आई थी योगी साहब की वो पुलिस, जिसको उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था। ये चमत्कार कब हुआ? जब मुख्य सचिव बदले गए योगी जी के, उसके बाद से कार्रवाई तेज हो गई। इससे जाहिर हो गया कि दो पक्ष थे जो विकास दुबे को मिटा देना चाहते थे, जो सच्चाई छुपा देना चाहते थे। वो लोग भी सच्चाई छुपाने के लिए तैयार हो गए जो लोग कभी विकास दुबे के खासम खास कहे जाते थे। ये कुछ सवाल हैं, जो सवाल मतलब उठते हैं तो लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। चलिए, मैं बात कर रहा था आज तक का, जो सुबह 6:30 बजे मैंने शुरू किया था देखना, और उसमें हम देख रहे थे कि बराबर मीडिया लगा हुआ था, साथ में उनकी वैंस लगी हुई थी। आज तक के मीडिया को मैं बधाई देना चाहूँगा इस बारे में। आज तक के बारे में मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं बोला, लेकिन इस बारे में अच्छा बोलूँगा उनको, उन जमीनी पत्रकारों को, जो जमीनी पत्रकार, एक दाढ़ी वाला वो लगा हुआ था सवाल पूछने पर, जमीनी रिपोर्टर, जिसने इस एनकाउंटर की पोल खोल दी। वो सबसे पहले पहुंचा, वहां कोई पुलिस वाला नहीं था, पुलिस थी नहीं वहां। जब वो पहुंचा तो अचानक से उस पर खबर पहुंची, उसके बाद पुलिस आ गई, मतलब पूरी टीम सिस्टम गन वगैरह लेकर के उनका कैमरा मोड़ने लगी, उनको धमकाने लगी। उनकी टीम की भी कई बार चाबियां निकाल ली गई जो पीछा कर रही थी, उनको रोका गया, धमकाया गया आज तक की पूरी टीम को। अब चलिए, छोड़िए क्या दिखा क्या नहीं दिखा। अब सवाल ये उठता है, ये दावा कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस कि साहब वो रिवॉल्वर छीन के भागा, गाड़ी पलट गई थी। 80-90 की रफ्तार पर गाड़ी दौड़ रही हो और वो पलटे और स्क्रैच ना आए आगे तक और शीशे ना टूटें, तो जवाब ही क्या
क्या कोई ऐसी अनोखी गाड़ी देखी है जो चलते चलते पलट जाए, लेकिन एक जगह पलट जाए लेकिन स्क्रैच ना आए, ना उसके शीशे टूटे, और जो अंदर थे लोग उनको कोई इंजरी ना हो, खासतौर पे विकास दुबे को, बाकी सबको इंजरी हो। लेकिन विकास दुबे जो है स्टोरी में लचर, देखिए स्टोरी बनाई है तो कमजोर, जो योगी जी को बदनाम कर रही है। अरे कोई अच्छी स्टोरी बनाते, मैंने कल ही बोला था अच्छी स्टोरी बनाना, लेकिन अच्छी स्टोरी बनाने में नाकामयाब हो गई यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम। एसटीएफ की टीम नाकामयाब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इतना ज्ञानी नहीं है, जितने पढ़े लिखे होंगे उतना ही अप्लाई करेंगे ना फार्मूला। अरे आप इसको आराम से सरेंडर कराते, उसके बाद कहीं सोचते, लेकिन इन बात में क्यों बताऊं आपको, आप पता नहीं कितने लोगों का कर दोगे, क्योंकि एक बुद्धिमान दिमाग तो था नहीं। आपने योगी जी को बदनाम करने के लिए आपने खुद ऐसे हालात क्रिएट किए कि एक खिड़की तोड़ी ड्राइवर के साइड की, विकास दुबे बैठा हुआ था पीछे, 3 आदमी बैठे हुए आसपास, उसके बीच में बैठा हुआ है वो, मतलब उनको चोट लग गई, वो सेफ बच गया, उनकी रिवॉल्वर छीनी, वो उस खिड़की से निकल गया, ड्राइवर नहीं निकल पाया। ड्राइवर कहां था? जो चलाने वाला था, और ऑफिसर कहां थे? जो चलाने वाले थे। उसके बाद वो गया, उसके बाद वो टीमें आई, उसको दिया। ये घटनास्थल का एक फोटो भी है यहां जो चलेगा, मैं डालूंगा, उसको भी देखिएगा। वो चला और उसके बाद उसको ठाए 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 बूम 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 कर दिया गया। चलिए, सबूत मिटा दिए गए, क्योंकि यहां अब आईपीएस सूर्य प्रताप सिंह का एक ट्वीट आता है जिसमें दावा किया जाता है कि विकास दुबे का गुर्गा जय वाजपेयी सोमवार को एसटीएफ की कस्टडी से आजाद हो जाएगा, यह कहकर कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केस पर फाइनल रिपोर्ट लगाने की योजना है। यह बहुत आंतरिक बात बता रहा हूं मैं आपको, कैसे कैसे सफेद पोश चेहरे इसमें छुपाने की तैयारी कर ली गई हैं। लेकिन मैं ऐसे ऐसे चेहरों के बारे में नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने उसको प्यार से बहला फुसला करके उज्जैन बुलाया। उसका कॉन्फिडेंस देखा था कल आपने उसके फोटो में, उसको लग रहा था कि उसका कुछ नहीं होगा, उसको लग रहा था वो सही जगह आ गया, वो विश्वास करता था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, या उन नेताओं पर जिनकी वजह से वो वहां पहुंचा होगा। वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में कौन है? एक रात पहले उस पुलिस चौकी के इंचार्ज का ट्रांसफर क्यों किया गया उज्जैन की, महाकाल की? प्रश्न बहुत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जिनकी सीबीआई जांच करना बहुत जरूरी है, और यह सीबीआई जांच नहीं हुई तो इसमें बहुत कुछ मिटा दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं उन चीजों की कि इन चीजों में अब क्या क्या होगा और किस किस तरह के बयान हमारे नेताओं के आ रहे हैं। गाड़ियों की अदला बदली होती है, और गाड़ियां जो अदल बदल जाती हैं उसके बारे में बहुत सारी नजर एक आईपीएस ऑफिसर की जाती है। जी, आईपीएस सूर्या ये ट्वीट करते हैं बाकायदा। चलिए, बाकायदा आपने गाड़ियों की अदला बदली कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन जब मजिस्ट्रेटियल जांच होगी तो कितने लोगों की नौकरी जाएगी? योगी जी पे कितने आरोप लगाएंगे? कितना बेकार काम किया है। अरे यार, एनकाउंटर करना था तो थोड़ा ढंग से करना चाहिए था ना, या एनकाउंटर नहीं करते, पहले नाम उगलवाते। या ये एनकाउंटर इसलिए हुआ कि कुछ लोगों के नाम दबा दिए जाएं, उन लोगों के नाम दबा दिए जाएं जो एक नेक्सस के साथ जुड़े हुए हैं, उन अपराधियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन बाहुबलियों के साथ जुड़े हुए हैं, जो बाहुबलियों को पूरी सूचना देते हैं, उनके हर धंधे में मदद देते हैं, उसके बदले में मोटा पैसा कमाते हैं। लेकिन सवालों को मीडिया ने नहीं उठाया। मीडिया केवल वही स्टोरी बताता रहा जो योगी सरकार की पुलिस की थी, एसटीएफ की थी, उसकी थी। मुझे पत्रकार जैसे लोग नजर नहीं आ रहे थे। मुझे लग रहा था एक टीवी फिल्म की शूटिंग थी जो पूरी जनता को दिखाई जा रही थी, यह कहकर के कि शहीदों के हत्यारों का बदला ले लिया। लेकिन शहीदों के जो परिवार वाले थे वो भी मांग कर रहे थे, वो भोपाल कैसे पहुंचा, या उज्जैन कैसे पहुंचा, मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा, इतने दिन तक सुरक्षित कैसे रहा, उसकी जांच होनी चाहिए थी। तो मतलब मार दो, बूम बूम कर दो और राज दबा दो और दुनिया को दिखाओ कि हम कितने बड़े वीर हैं, कितने बड़े बाहुबली हैं। लेकिन दोस्तों, एक आरोप लग रहा है कि ये इतना बड़ा गुंडा था, प्रधान भी रहा, लेकिन मैं इसकी तरफदारी नहीं करूंगा। गुंडा था, मारा गया, 10 लोगों पे इसने गोलाबारी की, लेकिन किसके कहने पे की? उस आदमी का नाम भी तो आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 गुट चल रहे हैं। ऐसी एक रिपोर्ट आई है मीडिया, वो मैं यहां डाल रहा हूं, वो देखिएगा कि भाजपा के अंदर ही कलह चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे दल का हाथ दुबे के साथ था, विकास दुबे के साथ था,
जो इसको सपोर्ट करता था और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिटवाता था दूसरे गुट के। ये प्रेमलता कटियार के ग्रुप को सपोर्ट करता था और दूसरा जो ग्रुप था वो सताया हुआ रहता था। तो यहां पुलिस भी दो एंगल्स में बटी हुई थी, हर चीज बटी हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि पुलिस को कोई मतलब वो नहीं है कि उसको फ्री हैंड दिया गया हो किसी भी सरकार में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो या हर राज्य में देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री बोलता है तो पुलिस वही करती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। यहां दो गुटों की टकराव में विकास दुबे की जुबान खामोश कर दी गई, लेकिन उन लोगों का पता अब चल पाना मुश्किल है जो बड़े बड़े हाथी थे जो छुप जाएंगे। एक दलील यह दी जा रही है कि वो अपराधी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर 90 अपराधी हैं ऐसे। एक सज्जन का वीडियो डाल रहा हूं जो बहुजन समाजवादी पार्टी में थे और जो ब्राह्मण को जलाने का दावा कर रहे हैं। ये आवाज सुन लीजिएगा। अगर पुलिस वाले ने बूट से मारा था, मैंने ऐसे पनरी थाना नहीं फुकवा दिया था, ऐसे नहीं पुलिस को जीप में बैठा करके थानेदार को नहीं फुकवा दिया था। खन्नू बिंद को मारा उसने बूट से और उसको यहाँ लग गया और उसकी वहां पे जब मौत हुई थी तब मैंने थाना फुकवाने का काम किया था, ऐसे नहीं फुकवाने का काम किया था। कहने का मतलब अगर हमारे समाज के ऊपर जुल्म जास्ती अन्याय अत्याचार कोई करता है, जब पहले करते थे तो तब करते थे, आज अगर एक ब्राह्मण एक बिंद को अगर पीटता है तब कोने कोने में ऐसे खोलई जनेउआ पहने बा की नहीं, रोज का एक तरफ बिंद पिटाई शुरू करते थे। ये आवाज आपने सुन ली होगी। अब आप बताइए ऐसे लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? जितने लोग जेल में पड़े हैं उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? उसके बारे में दिमाग क्यों नहीं चलाती योगी सरकार? उसके बारे में क्यों उनको फ्री हैंड नहीं देती कि इनकी जमानत दो, बाहर निकालो और ठोक दो? क्योंकि जेल जो है इनके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मैं समर्थन करता हूं योगी जी का। मैं योगी जी को बधाई भी देना चाहूंगा विकास दुबे के मर्डर केस नहीं, सॉरी, विकास दुबे एनकाउंटर केस की। अच्छा किया, न्याय दिलवाया, लेकिन उन लोगों को भी न्याय दिलवाइए जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया और इतने बाहुबली जितने भी भरे हुए हैं आपने और सुविधाएं दे रखी हैं जेलों में, उनको भी निकालिए बाहर और ठोकिए और पुलिस को बोलिए ठोको सालों को, हम आपके हर एनकाउंटर का समर्थन करेंगे। फैसला एक दिन में करो, लेकिन राजनीतिक चोरियां छुपाने का काम मत करो। यादव समाजवादी पार्टी के उन्होंने भी बोला कि गाड़ी नहीं पलटी, बाबा जी ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली। हां बिल्कुल, ये जो बयान है ये जाहिर करता है कि सरकार में दो खेमे हैं और अपने पाले हुए बाहुबली हैं। तो मैं तो बोलता हूं सारे बाहुबलियों का एनकाउंटर करो। क्यों रखा हुआ है उनको? कौन कौन है आपको पता होगा, शासन में आप हैं, तो न्याय करना है तो सबके साथ करो। सुबोध के साथ न्याय अब तक क्यों नहीं हो रहा? जो सुबोध मारे गए थे बुलंदशहर में, उनको माला पहना करके स्वागत किया जाता है। वाह, एक दुबे को मार करके हीरो बन रहे हो, पता नहीं कितने दुबे पैदा हो जाएंगे। ब्राह्मण मेजोरिटी से यह सरकार नहीं भाग सकती। राजपूतों का एक नेता था, एक माफिया था, माफिया कहा जाता था जिससे वोट लिए भारतीय जनता पार्टी ने और फिर उसका एनकाउंटर करा दिया इसी सरकार ने, राजस्थान की वसुंधरा राजे ने। अब उसके बाद विकास दुबे से भी वोट लिए और अपना राज छुपाने के लिए इसको भी बूम बूम कर दिया। क्या नेताओं पे अगर वो विश्वास ना करता, दुबे अगर वकीलों की शरण में चला जाता, उनको अपने फैक्ट्स बताता, क्योंकि अभी यही नहीं पता है कि विकास दुबे ने फायरिंग की थी या कुछ साजिश थी। अभी तक कोई प्रूव ही नहीं हो पाया, कोई जांच ही नहीं हो पाई, सच सामने नहीं आ पाया। जो प्रसन्नचित दिख रहा था बाबा महाकाल के मंदिर में, बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसके बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बड़ा खुलासा कर देता हूं। एक खुलासा यह भी है कि मध्य प्रदेश पुलिस को उसने आत्मसमर्पण किया, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के कागज नहीं बनाए। अगर कागज बना देते तो ट्रांजिट रिमांड लेनी पड़ती, वो कागज नहीं बनाए गए। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज और गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ये दावा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एसपी इंदौर भी दावा कर रहे थे कि गिरफ्तार कर लिया, लेकिन
कागज ही नहीं है उनके पास, उन्होंने सीधे सीधे दे दिया, भैया ले जाओ। मतलब पहले से ही सब मिले जुले थे, योगी हो चाहे शिवराज हो, ठोक दो इस ब्राह्मण को, ये आगे ना बढ़ने पाए, कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाए। तो दोस्तों, हमारी तो बात थी, हमने बोल दी। अब आप अपने रिएक्शंस दीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि इस एनकाउंटर की कहानी तो पूरी जाली है, ये तो आपको पता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो दिमाग है ना ऊपर का माला खाली है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।